हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका एक संप्राय भूमि है। कैसी है? संप्रायिक भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मामारगांव पतन कहाँ स्थित है। तो जो मामारगांव पतन है वो आपका गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो हिमनद है वो आपका गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत की चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं। तो भारत का जो चावल का कटोरा है वो आपका जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है वो आपका तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किसने किया था? तारकनाथ दास ने। ठीक है, आगे है कि गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था। जो गदर क्रांति थी वो जो छिड़ी थी उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही इसका महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो जो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ठीक है, आगे है कि अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना है। क्या करना है? लगान देना बंद करना है। आगे है कि सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो जो खिलाफत कमेटी की जो सभा थी जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का जो अनुरोध किया गया था, वह आपकी इलाहाबाद शहर में हुई थी। ठीक है, आगे है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो वो आपकी औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। किसने लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, आगे है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार राज्य में आपका रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। तो जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस था उसका नाम चेंज करके अटल पथ रख दिया गया है। ठीक है, आगे है कि ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन मदद है वो केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है। तो वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है वो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे रख दिया गया है। ठीक है, आगे है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया है। तो वो आपका असम ने किया है। फिर है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। आगे है इसी में कि परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का जो यूज होता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है कि किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो जो लेजर है ये आपका जो अर्धचालक लेजर होता है वो लेजर प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है। लेंस की शक्ति किससे नापते हैं। तो जो लेंस की शक्ति होती है वो डायोप्टर से नापते हैं। फर्मी किसका मात्रक है। तो फर्मी आपका लंबाई का एक तरीके का मात्रक है। आगे है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि टीसी स्कैन का प्रयोग करती है। तो ये इसमें आपका एक्स किरणें इसका यूज करती है। ठीक है, फिर है कि बाइनरी कोड में 7
संख्या किससे नापी जाती है? तो जो 7 संख्या है वो आपकी 111 से नापी जाती है। आगे है कि किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का गलनांक जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। फिर है कि इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसरो का प्रधान कार्यालय आपका बेंगलुरु में है। ठीक है। आगे है कि पेंसिलिन के एक आविष्कारक कौन थे? तो पेंसिलिन के आविष्कारक आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। आगे है कि किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो मैक्सिको ने आपका पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है। ठीक है। आगे है आपका कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो जो आर्यभट्ट है वो आपका 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि TIRLS क्या है? तो जो TIRLS है ये आपका एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राक सैंधव काल में किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से आपके पुरास्थल के हल के जुताई के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो चिरांद पुरास्थल पर आपके नवपाषाणिक संस्कृति के आपके अवशेष मिले हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो जो दमदमा है वो आपका यूपी में है। नेक्स्ट है कि द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण में आपका लोहे धातु का प्रमुख योगदान था। ठीक है। महावीर स्वामी जी का जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और उनकी बीवी का नाम यशोधरा था। ठीक है। आगे है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र आपकी मगध राजवंश की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी तो उज्जैन थी। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है। आगे है कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग के आक्रमण के बाद ही उन्होंने युद्ध नीति को समाप्त कर दिया था। फिर है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति थी वो आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो वो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। फिर आता है कि मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र किस से संबंधित है? तो जो मेहरौली लोह स्तंभ का जो अभिलेख है चंद्र वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन है? तो आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। फिर है कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद आता है कि किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलकों ने गुलामों के लिए विभाग स्थापित किया था। इसी के साथ ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।